हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीमेस। तो जैसा आप सामने देख पा रहे हैं भाई, आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे कि प्रोबेबिलिटी या फिर कोई भी चैप्टर हो, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैं रखूंगा कि जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स आएंगे हमारे, तो मैं चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले आपको वो आइडिया होना चाहिए। तो क्लास वन प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर आने वाली जितनी भी बेसिक टर्म्स होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्लस इसके अंदर हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं एक्सपेरिमेंट क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा सर, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है सर, फिर एडिशन रूल क्या होगा, ओड्स इन फेवर क्या होते हैं, ओड्स अगेंस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी चीजें होंगी इक्वली लाइकली क्या होता है, तो जितने भी टर्म्स होंगे मैं चाहता हूं आज की इस वीडियो में हम लोग पहले जो जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी। अक्सर क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं भी आपको बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कि आपको भी पता है बेसिक एक फॉर्मूला है जो कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चाहता तो मैं भी उस चीज को यहाँ से शुरू कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ अक्सर क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हो, आप प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स पढ़ के चले जाते हो। जब एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तब आपको लगता है कि सर पता नहीं क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के गए थे लेकिन हम वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेरे भाई या मेरी बहन जो भी आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपको अपने इस कोर्स में बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें लेके चले। तो आपको भले ही मैं मान सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये वाला क्लास बोरिंग लगेगा कि अरे सर क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो। लेकिन मेरे भाई ये भरोसा रखना, ये बच्चों वाली चीजें ही होती हैं जो क्वेश्चन को इजी बनाती है या क्वेश्चन को मुश्किल बनाती है। आप कई बार आके बोलते हो कि सर क्वेश्चन ना हमें समझ नहीं आया प्रोबेबिलिटी कैसा था, या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी अपना लगा के चले जाते हो और आप गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हो। फिर आपको लगता है यार किया तो मैंने सही था लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो ये चीजें तब होती हैं हमारे साथ जब हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो हमेशा हर चैप्टर की पहली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊं या आपको छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स उस चैप्टर में यूज होगी उनके बारे में आप क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको ये बेसिक टर्म्स आती हैं मेरे भाई, तो आपको आगे इस वीडियो को देखने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो थोड़ा सा स्लो रहे, लग सकता है आपको, ठीक है। तो जिसको ये वीडियो स्लो लग रहा है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार देख जाओ पूरा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बाद में हमारे दिमाग में खुलती है। तो जिसको लग रहा है कि चीजें स्लो जा रही है, तो आप इस वीडियो को 1.5x पे या 2x पे करके देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारा कैंडिडेट हमारे पास ऐसा भी है जिसको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको बहुत सारे कोर्सेज में ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी जाती। आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैं कंसेप्ट के ऊपर पहले फोकस करता हूँ, क्वेश्चन हम बाद में लगाते हैं। इस चैप्टर में भी हम लोग पहले कंसेप्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, क्लास वन में हमारे कंसेप्ट रहेंगे, बेसिक टर्म्स रहेंगी। क्लास टू में हमारी बेसिक टर्म्स से आगे थोड़ा सा कंसेप्ट के हम लोग पढ़ पाएंगे। और थर्ड क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो वही है, कंसेप्ट एक बार हमें आ जाता है तो क्वेश्चन हम कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए अब हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सामने आपके लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो सर ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये किस चीज का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के आसपास आप थोड़ा सा पकड़ जाओगे आराम से कि क्या प्रोबेबिलिटी होता है। सपोज करो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मान लेते हैं कि वेदर कंडीशन के बारे में बात करते हैं। आप कई बार जैसे घर पे बोलते होगे, अपने दोस्त को बोलोगे, घर पे मम्मी को पापा को किसी को भी बोलते हो कि आपको लगा कि आज बारिश हो सकती है, तो आप क्या कहते हो कि आज बारिश हो सकती है। अगर इसी को इंग्लिश में करें तो इट में रेन टुडे। ठीक है, ऐसा आपने बोला, तो इसके पास क्या कंडीशंस होंगी, या तो सर बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। दो ही केस आपके बनेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, या तो बारिश हो जाएगी या बारिश नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखना आप, मान लेते हैं आप आज पढ़ रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी का क्लास वन देख रहे हैं, आपने मेरे से पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा। ओके, तो आपने क्या देखा, आप एग्जाम देने के लिए चले गए, आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसके बाद मान लेते हैं आप इंटरव्यू के अंदर बैठे, तो उसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, या फिर आप सेलेक्ट नहीं हो। तो ही रिजल्ट निकल रहे हैं, या तो आप सेलेक्ट या सेलेक्ट नहीं हो गए।
और चलते हैं सर, आपकी बुक्स में आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी जगह दिखेगा सर, एक क्वाइन फ्लिप किया, एक क्वाइन को टॉस किया, तो उसमें क्या हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब वो एक अलग बात है कि आप शोले मूवी का एग्जांपल ले लो कि जहां पे दोनों तरफ हेड है सर, हमें तो पता है हेड ही आएगा, ठीक है, या दोनों तरफ टेल होगा सिक्के में, हमें पता है सर टेल है। इसको भी आगे क्लियर करूंगा आपको कि बाइज्ड और अनबाइज्ड चीज क्या होती है, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा आगे, ठीक है। तो जितने हमने तीनों एग्जाम्पल लिए, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें एक चीज समझ में आई कि कभी भी किसी इन तीनों एग्जाम्पल में सर कोई भी एक चीज सर्टेन नहीं है, हम मतलब बता ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है, या तो ये होगा या ये होगा, हम ऐसे कह पाएंगे या तो बारिश होगी या नहीं होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा या सेलेक्ट नहीं होगा। हम कंफर्म बता सकते हैं क्या कि नहीं कैंडिडेट तो सेलेक्ट होगा, अगर उसने इंटरव्यू दिया तो वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, सर्टेनिटी नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे सामने एक टर्म निकल के आता है, हमारे सामने भाई एक टर्म निकल के आता है अनसर्टेन, मैं आपके सामने लिख देता हूं, हमारे सामने क्या टर्म आता है, अनसर्टेनिटी आता है सर। तो अनसर्टेनिटी हमें क्या बताते हैं, यही जो अनसर्टेनिटी है ना, इस अनसर्टेनिटी का डिग्री, मतलब किस हद तक वो चीज हो पाएगी, ठीक है, इसी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को और सिंपल शब्दों में अगर हम लोग सीखें, तो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, किसी भी चीज के होने का कितना चांस होगा, चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि किसी भी चीज के होने का मतलब उसके अकर होने का कितना चांस है मेरे पास, उसी चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज से देखें तो किसी भी अनसर्टेनिटी का डिग्री मेजर करने के लिए कि किस एक्सटेंट तक वो अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सर आप ये बच्चों वाली चीजें हमें क्यों बता रहे हो, बहुत बार भाई ऐसा देखा गया है पेपर के अंदर ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस प्रोबेबिलिटी, वहां पे आ जाए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आप मार्क कर सकते हो, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट आप मार्क कर सकते हो, बोथ ए एंड बी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी टर्म क्लियर हो गया हो, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या है, अनसर्टिनिटी देखते हैं सर हम इसके थ्रू, या चांसेस देखते हैं किसी भी इवेंट के अकर होने। अब ये इवेंट क्या चीज है सर, इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद अपना चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है, आपके सामने लिखा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। देखो आपके सामने भाई दो चीजें लिखी, एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस। इन चीजों को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ये सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब आपको अगर एक बार प्रोबेबिलिटी के अंदर सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी ना मेरे भाई, तो आपको कभी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन को हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है। जिस दिन हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उतना अगर हमारे हिस्से में आ गया ना, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको बता, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपकी बुक से उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे सामने मान लो एक क्वाइन, हमारे सामने क्या है, एक क्वाइन है सर। इस क्वाइन को आपको टॉस करना है, हमने माना कि क्वाइन को क्या किया, टॉस किया सर। अब जब क्वाइन को टॉस किया, तो मेरे सामने कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, या तो सर हेड आएगा, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या आया, आउटकम्स क्या है, देखो मैं एक चीज एक वर्ड ले रहा हूं यहाँ पे, आउटकम। आउटकम क्या होता है कि कभी भी हम किसी चीज को जब कंडक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो एक कि एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एक्सपेरिमेंट मतलब किसी भी चीज को करेंगे हम लोग, और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मान लो हमने कोई भी टास्क करना है, वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो गया। मान लो एक कॉइन को मैंने लिया और उस कॉइन को टॉस किया, अभी हाल मेरे हाल फिलहाल में कॉइन नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था, एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये सब चीजें क्या है, ये दोनों चीजें मेरे भाई, ये जो चीजें है ना, ये हेड जो है हेड, ये टेल, ये दोनों चीजें और कुछ नहीं है सर, इनको मैं आउटकम्स बोलता हूँ। क्या बोलते हैं, इनको हम लोग सर आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटकम बोलेंगे सर। तो मतलब एक कॉइन को टॉस करने से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये क्या है, आउटकम्स। इन आउटकम्स को अगर उठा के मैं एक साथ रख देता हूं, आपने मेरा एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है सेट्स नाम से, मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने सेट्स नाम से मेरा चैप्टर पढ़ा नहीं है अभी तक, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, सेट्स नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में सेट्स मिलेगा, सेट्स पढ़ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर इनको मैंने उठा के एक बॉक्स में बंद कर दिया,
जितने भी मेरे आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, मान लो जिस एक्सपेरिमेंट में जितने भी मेरे आउटकम्स पॉसिबल हुए, उन आउटकम्स को एक साथ उठाया, एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, एक डब्बे में बंद कर दिया सर। तो या फिर मैथ्स की टर्म्स में अगर उसी चीज को बोलूं, मैं बोलूं कि उन आउटकम्स का ना मैंने एक सेट बना दिया, कि हेड रखा, टेल रखा, मैंने क्या बना दिया, उन आउटकम्स का एक सेट बना दिया सर आपने। जो ये सेट होता है ना, सेट, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स मेरे पॉसिबल होंगे, जितने भी मेरे पॉसिबल आउटकम्स होंगे भाई, उनका एक सेट बना दो, सारे आउटकम्स को जितने भी पॉसिबल है। अब कॉइन के केस में क्या चीज पॉसिबल है सर? कॉइन के केस में भाई दो ही चीजें पॉसिबल है। कॉइन के केस में मेरे पास दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो हेड या टेल। मैंने दोनों चीजों को उठाया, एक सेट बना दिया। तो सेट बना दो, सारे पॉसिबल आउटकम्स उसके अंदर डाल दो, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? उस सेट को सर हम लोग बोलेंगे, इसी सेट का नाम क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। इस सेट को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको DSSS में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं मिलता है। आपको KVS में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको किसी सीटेट के पेपर में मिल जाए, हो सकता है आपके स्टेट के टेट पेपर में मिल जाए। हमारा ये जो वीडियो है, ये मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग कंप्लीट जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, हम सारी चीजों को टारगेट करके चल रहे हैं भाई। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम टारगेट नहीं कर रहे कि हम KVS के लिए ही जा रहे हैं, हम EMRS के लिए जा रहे हैं, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, यूपी के लिए जा रहे हैं, हरियाणा के, नहीं भाई। हम कंप्लीटली जहां पे भी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आप इस चैप्टर को कर ले जाओगे। ये मेरी श्योरिटी है आपसे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा सर, सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स मेरे निकल के आएंगे, उन सबको उठा के सेट बना दूं मैं, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है सर, तो ये तो सैंपल स्पेस बोल दिया। अब इन चीज को, इसको क्या बोलेंगे जो इसके अंदर आ रखे हैं? मैंने बोला कि मान लेते हैं इधर से मेरे पास हेड आया, मेरे पास टेल आया सर। इन चीजों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। सेट्स की अगर आपने मेरे को वीडियो देखी होगी मेरी, तो आप जान जाओगे। तो सेट के अंदर जो होते हैं एक एक आउटकम जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी में इसी चीज को मान लो, ये इस पूरे सेट का नाम क्या दिया मैंने, सैंपल स्पेस। पूरा सेट क्या है, सैंपल स्पेस। अभी इन्हीं चीजों को मैं सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स बोल रहा हूं, या मैं इन्हीं चीजों को बोल सकता हूं, दीज आर माई सैंपल पॉइंट्स। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे है सर सैंपल पॉइंट। ठीक है, ये दो चीजें आप यहां से आराम से मान सकते हैं कि एक मेरा क्या हो जाएगा, या तो मैं इनको एलिमेंट्स बोलूं, या मैं इनको क्या बोल सकता हूं, सैंपल पॉइंट बोल सकता हूं। ओके, तो सैंपल स्पेस मैं उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को क्या किया, लूडो खेला है ना, लूडो, हाँ, एक डाइस को रोल आउट किया। अब अगर एक डाइस को रोल आउट किया, तो आप जानते हो, इसमें आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, लिख के दिखाते हैं आपको। एक अलग से एक शीट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। मान लो मेरे पास है एक डाइस, हमने एक डाइस को रोल आउट किया। अब जिस दिन आपने डाइस को रोल किया, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। आप कहोगे सर या तो बनाएगा, या डाइस पे दो नंबर दिखाएगा, तीन आएगा, चार आएगा सर, पांच आएगा और छह आएगा। क्या इन छह आउटकम्स के अलावा कुछ आ सकता है? नहीं सर, यही आएगा। अगर इन छह के छह आइटम्स को अगर मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये एक डाइस को रोल करने का सैंपल स्पेस बन गया सर। एक डाइस को रोल करने का क्या बना सर, एक डाइस को रोल करने का सैंपल स्पेस हमारे सामने क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसमें वन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे सर, या फिर सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये वन टू थ्री फोर क्या है मेरे पास, या तो ये सर एलिमेंट्स बोलो, या इनको सैंपल पॉइंट बोलो। ये मेरा क्या बना, ये आपका बन गया सर सैंपल स्पेस, जिसको मैं एस एस से डिनोट कर रहा हूं। ये मेरा क्या बना, सैंपल स्पेस बन गया सर। ठीक है, ये चीज मैंने कंसीडर कर ली। अब हम लोग जान चुके हैं कि हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। फिर नेक्स्ट टर्म साइड में ही हमारे लिखी हुई है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस तो हम लोग जान गए सर, सारे जितने भी
आउटकम्स होंगे सबको एक साथ एक सेट के अंदर रख दो, ये मेरे पास होता है सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है सर? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरे भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पे हमारे आउटकम्स प्रिडिक्टेबल नहीं। अब एक चीज बताओ, मैंने डाइस को रोल किया, क्या मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि इस बार मेरा 3 आएगा, इस बार मेरा 6 आएगा? या मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या मैं बता सकता हूँ नहीं हेड आएगा? या मैं बता सकता हूँ कि नहीं नहीं टेल ही आएगा? नहीं बता सकते। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स था, उसमें ना ग्रीन बॉल्स है रेड बॉल्स है, मैंने आंख बंद करी और एक बॉल को निकाल लिया, क्या मैं बता सकता हूँ कि रेड ही निकलेगी? हो सकता है सर रेड निकल के आ जाए, हो सकता है ग्रीन निकल के आ जाए। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। क्या बोलेंगे? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहां पे मैं कहता हूं कि मेरे जो आउटकम्स होंगे, देखो इसको मैं लिखने जा रहा हूं भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? ऐसे एक्सपेरिमेंट जहां पे मेरे जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स ये कैसे होंगे? नॉन प्रिडिक्टेबल, जहां पे मैं इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नॉन प्रिडिक्टेबल हो। अगर ऐसा कभी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते सर। सैंपल स्पेस क्या? ऐसा सेट जहां पे सारे पॉसिबल आउटकम्स बैठे हुए हो। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे सामने ले लेते हैं। फिर हमारे पास एक टर्म आती है, क्या आती है? इवेंट। एक इससे पहले छोटा सा एक और प्रैक्टिस सेशन करते हैं अपना। मान लेते हैं कि हमने एक, आपको सैंपल स्पेस से ही मैं थोड़ा सा लूंगा, थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए भाई। सैंपल स्पेस में इतना जोर मैंने क्यों दिया है? अगर सैंपल स्पेस बनाना सीख गए तो आप सारी चीजें बनाना सीख जाओगे मेरे भाई। सैंपल स्पेस जिस दिन आपको आ जाएगा, आप एक एक चीज बनानी सीख जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है, इसको एक बार देखते हैं। हमारा थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो गया है पीपीटी का, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। इसको मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब ये सेट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं भी दिख रहा हूँ। अब कंप्लीटली सेट हो। ओके, सैंपल स्पेस की बात हम लोग कर रहे थे। सैंपल स्पेस में आप ये मान के चलना कि अगर आपने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया, आपका आधा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व हो गई है। तो सैंपल स्पेस पे सिर्फ इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस जरूर बनेगा भाई। अगर सैंपल स्पेस नहीं बना तो आप कभी भी वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो सब आपकी दिक्कत हो जाएगी बात। इसी में एक छोटी सी टर्म और सिखाता हूँ आपको। एक टर्म और होती है इक्वली लाइकली। क्या टर्म आती है मेरे सामने? मेरे सामने एक टर्म आती है इक्वली लाइकली। एक टर्म आती है हमारे पास इक्वली लाइकली। ये क्या होती है सर इक्वली लाइकली? अब एक चीज बताओ, मैंने एक डाइस को रोल किया, मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने आए? 6 आ गए सर, टोटल आउटकम्स 6 आ गए। अब इनके आने का देखो, इस 1 का भी आने का चांस कितना है सर? 1/6। 2 के आने का चांस 1/6। 3 के आने का चांस 1/6। 4 का 1/6। 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6। मतलब कि इनमें से 1/6 हर किसी का चांस है। तो हर एक आउटकम का अगर अकर करने का सेम चांस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। मान लो हेड है, टेल है, तो हेड आने का चांस कितना? सर हेड आएगा, टोटल चांसेस 2, तो 1/2। टेल आने का 1/2। तो जहां पे जिस सैंपल स्पेस के अंदर हर एक आउटकम के पास सेम चांस होता है आने का, वहां पे टर्म आ जाती है इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली को हम लोग वहां डिफाइन करेंगे। मैं आपको इक्वली लाइकली को एग्जैक्ट डेफिनेशन तब दिखाऊंगा जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीख रहे होंगे। फिर आपको क्लियर होगा आज कि अरे जितना हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो फॉर्मूला देखना कहाँ जाके फेल हो जाता है। अक्सर हम लोग वही लगाते रहते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और एग्जामिनर आजकल बहुत शातिर हो गया भाई। वैसे क्वेश्चंस देना कम कर दिए हैं उसने। अब उसने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देने कम कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सैंपल स्पेस एक बार और बनाना सीखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 कॉइन्स का केस है। मेरे पास 2 कॉइन्स का केस है भाई। मान लेते हैं पहला कॉइन फ्लिप किया आपने, आप क्या कहोगे सर? पहले कॉइन पे मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सर। दो ही पॉसिबिलिटी मेरे पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
मान लो एक बार हेड आ गया, उसके बाद दूसरा कॉइन फ्लिप कर दिया, तो दूसरा कॉइन फ्लिप करोगे सर, फिर दो चांसेस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहली बार टेल आया, फिर कॉइन को फ्लिप किया, फिर से दो चांसेस सर, या तो हेड आया या फिर टेल आया। अब मैं कह रहा हूँ टोटल आउटकम्स बताओ कितने हो गए। आप कहोगे सर टोटल आउटकम्स मेरे पास पहली बार हेड, दूसरा भी हेड आ गया, फिर सर पहली बार हेड आया, सेकंड बार टेल आया, फिर सर पहली बार टेल आया, सेकंड बार हेड आया, फिर दोनों बार टेल आ गया सर। तो कितने आउटकम्स मेरे पास हुए यहाँ पे। आप कहोगे सर टोटल हमारे पास चार आउटकम्स हो गए। कितने आउटकम्स हो गए, चार आउटकम्स हो गए सर। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। तो ये चार आउटकम्स, कितने आउटकम्स, चार आउटकम। तो मैं कह सकता हूँ कि सैंपल स्पेस, जब दो पॉइंट्स को हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे सर, चार आउटकम्स मेरे पास होंगे। कितने आउटकम्स, चार आउट। इसी चीज को आप कर सकते हो, मान लो एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो टू की पावर वन मेरे पास आउटकम्स होंगे। कितने, टू। दो पॉइंट्स को टॉस किया, तो आप कह सकते हो सर टू की पावर टू आउटकम्स होंगे। कितने हो जाएंगे, फोर। तीन पॉइंट्स को टॉस करेंगे तो भाई सर टू की पावर थ्री आउटकम्स होंगे। कितने, एट होंगे। ऐसे ही चार पॉइंट्स को टॉस करने चले जाएंगे, सर टू की पावर फोर, कितने आउटकम्स, सिक्सटीन आउटकम्स। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं सर सैंपल स्पेस के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे होने वाले हैं। सेम एक डाइस के केस में कितने आउटकम्स आ रहे हैं सैंपल स्पेस में, छह आते हैं सर। दो डाइस के केस में सिक्स की पावर टू, 36। तीन डाइस के केस में सर सिक्स की पावर थ्री, 216। ऐसे हमारा चलता रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे अब आप आराम से बना सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिर हमारे पास देखो एक टर्म आ जाती है, इवेंट। क्या आता है, एक टर्म मेरे पास आ जाती है सर, ये इवेंट क्या चीज है। हम लोग बहुत बहुत बार देखते हैं इवेंट नाम से कुछ ना कुछ आ जाता है। ये मेरे को लग रहा है सारी ही ओरिएंटेशन हमारी बिगड़ी हुई है यार, समझ नहीं आ रही कैसे कैसे बिगड़ गई। चलो अब हो जाएगा ठीक। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म है भाई हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स में देख लेते हैं, इवेंट क्या चीज है सर, इवेंट समझा दो। तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी क्लियर, अनसर्टेनिटी, सैंपल स्पेस क्लियर। ठीक है सर, सारे आउटकम्स को एक जगह बैठा दो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब टर्म आ जाती है इवेंट। अब देखना सैंपल स्पेस क्यों मैंने पहले सिखाया, मैं चाहता तो आपको देखने को कई बार मिलेगा कि अच्छा ये बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ इस इवेंट का। ये इवेंट टर्म आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो इस इवेंट को अच्छे से समझ लो। हमने मान लिया, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से चलेंगे। हम एक डाइस के केस में किस में चलेंगे, एक डाइस। सिंगल डाइस के केस में मैंने बोला इसका सैंपल स्पेस बनाओ, तो आप कहोगे सर सिंगल डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा या तो उस डाइस पे वन आएगा, या उस डाइस पे टू आएगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये क्या बना, सैंपल स्पेस। तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए छह। ठीक, अब इसी में से इवेंट निकलेगा। मैंने बोला कि हमारे पास व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, मैं देखो एक ये भी दिक्कत आती है, डाई और डाइस क्या होता है सर, एक सिंगुलर होता है, डाइस हमारा प्लूरल में चला जाता है। ठीक है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, यहाँ डाई होना चाहिए कायदे से, लेकिन चलो मैंने लिख दिया। अब मैथ्स वाले हैं, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश में गलतियां हो जाती है। ठीक है, हमने बोला एक डाई को रोल किया, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आए सर, छह आउटकम्स मेरे पास टोटल निकल के आ गए। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक इवेंट है, क्या है, एक इवेंट है। मतलब डाइस को रोल किया तो इवन नंबर आया। मैंने बोला ए मेरे पास एक इवेंट है, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक इवेंट है ए। मेरे पास क्या है, एक इवेंट है ए। और वो इवेंट क्या कहता है कि डाइस के ऊपर क्या आया, इवन नंबर आया। तो आपको कैसा इवन नंबर मतलब या तो दो आया होगा, या चार आया होगा, या छह आया होगा। ठीक, फिर मैंने बोला मान लेते हैं, मैंने बोला एक इवेंट है मेरे पास बी, ये कह रहा है कि डाई को रोल किया तो ऐसा नंबर आया जो थ्री से लेस है, नंबर लेस देन थ्री। तो उस केस में क्या बोलोगे सर, या तो वन आएगा या फिर टू आएगा। अब आप एक चीज बताओ, अगर आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्या मैं इस ए को सैंपल स्पेस का सबसेट कह सकता हूँ। अगर सैंपल स्पेस एक सेट है मेरे पास, उसी सेट में से छोटा हिस्सा निकाल लिया। क्या किया, इतना बड़ा बॉक्स था, उसमें बहुत सारे आउटकम्स रखे थे, हमने कुछ आउटकम्स को उठा के अलग कर दिया। तो ये क्या हुआ, बड़े बॉक्स में से एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया, मतलब बड़े सेट में से एक सबसेट को बाहर निकाल लिया। ऐसे बी को देखो, क्या सैंपल स्पेस अगर एक सेट होता तो क्या बी सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहीं से हमारा इवेंट का डेफिनेशन निकल के आ जाता है भाई।
यहीं से इवेंट का क्या डेफिनेशन निकल के आ जाता है। इवेंट जो होता है, इवेंट, कोई भी इवेंट जो होगा वो हमारा सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस। क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है सर। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट क्या होगा सर, सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट बाहर निकाल। तो अब देखो ये जो ऐसे मैंने कॉलम बना वो बनाया, सिंबल बनाया, इसको बोलते हैं इवेंट इज कंटेन्ड इन सैंपल स्पेस। और नीचे जो लाइन लगाई है, क्योंकि एक बड़ा पूरा सैंपल स्पेस, एक पूरा सेट भी तो इवेंट हो सकता है भाई। हमने बोला इवेंट है कि कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में आ गया तो वो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अगर ये चीज आपको क्लियर कब होगी, जब आप एक बार सेट्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ दो, ठीक है। सेट्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। तो मेरे पास इवेंट क्या चीज होती है, इवेंट कुछ नहीं होता सर, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होगा, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट होगा। तो क्या ए मेरा इवेंट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा सर। क्यों, क्योंकि ए मेरा सैंपल स्पेस का सबसेट है। क्या मेरा बी इवेंट होगा, बिल्कुल होगा सर। यहीं पे मैंने एक ऑप्शन बोल दिया कि सपोज एक इवेंट है, सपोज एक इवेंट है कि डाई के ऊपर एक नंबर आया 6 से बड़ा 7। क्या आया, 6 से बड़ा नंबर आ गया। मेरे पास एक इवेंट है सी इज इक्वल टू 7। तो क्या ये सी इस डाई के लिए इवेंट हो सकता है, आप कहोगे नहीं सर। आप कहोगे नहीं, सी जो है सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं बना, सैंपल स्पेस का सबसेट सी नहीं बना, देयरफॉर सी इज नॉट एन, सी इज नॉट एन इवेंट। ये इवेंट नहीं कहलाएगा। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इवेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इवेंट और कुछ नहीं है सर, जो सैंपल स्पेस हो गए जहां पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो इकट्ठे रखे हुए हैं उनका ही एक सबसेट निकालना है। फिर एक बहुत ही अच्छा और प्यारा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार। बहुत सारे बच्चे, एक बार ऐसा हुआ था, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए कि अरे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे है, ये तो क्वेश्चन अजीब सा आ गया। अब वो क्वेश्चन क्या था, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये आया कि इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ये बता दो कितने इवेंट्स पॉसिबल है। अब जिस बच्चे को इस चीज का नॉलेज था, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी मेरे भाई को बहन को नॉलेज था ना इवेंट एक्चुअली में होता क्या है, जिसको ये पता था ना कि इवेंट तो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है सर। तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं कि कितने सबसेट बनेंगे, हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर इफ अ सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 6। तो देखो इसको मैं दिखाता हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन आ गया होता, फाइंड द नंबर ऑफ इवेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, कितने पॉसिबल इवेंट्स बना सकते हो आप इफ अ डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड, कितने पॉसिबल इवेंट बनेंगे। तो आप आराम से अब कह सकते हो कि अगर एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने आइटम्स आएंगे, आप कहोगे सर 6 आइटम्स आएंगे। कितने आइटम्स आएंगे सर, 6 आइटम्स टोटल आएंगे अगर एक डाई को रोल किया। अब एक ऐसा सेट जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इवेंट क्या है, सबसेट है, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं, आप कहोगे सर 2 टू द पावर n मेरे पास सबसेट बना सकता हूं। इसका मतलब 2 की पावर में 6, ये क्या हो जाएगा, इतने पॉसिबल इवेंट्स मेरे पास बन के आ जाएंगे। कितने पॉसिबल इवेंट्स आ जाएंगे सर, 2 टू द पावर 6 पॉसिबल इवेंट्स आ जाएंगे। अब ये सोचने में भाई बहुत टाइम लग गया था कैंडिडेट्स को कि ये कैसे आया। तो वही कह रहा हूं, अगर आप हर एक टर्म्स को क्लियर करते चलोगे ना कि किस टर्म का क्या मतलब होता है, क्या उसका डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से ही हम लोग सीखेंगे। चाहता मैं भी प्रोबेबिलिटी को शुरू कर देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे वहां पे, नहीं बना पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप, अगर आपको क्लियर हुआ, समझ आ रहे हैं अच्छे से, तो आप आराम से मेरे को बता सकते हैं। अपने व्यूज जरूर दीजिएगा भाई इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, ओके। तो इवेंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पहले से अभी तक का। पहले से का प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, सैंपल स्पेस, जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उनको एक सेट बना दो। रैंडम एक्सपेरिमेंट जहां पे नॉन प्रेडिक्टेबल होता है। इवेंट्स सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है सर, सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है, ओके। ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट है मेरे पास टाइप्स ऑफ इवेंट। अगला हमारे पास क्या आता है, इवेंट के ना कुछ टाइप्स हैं। कभी कभी कुछ कुछ छोटे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से
सिंपल, आराम से समझेंगे। देखो पहला क्या है, सिंपल इवेंट। पहला क्या है, सिंपल इवेंट। एग्जांपल से समझ लो। मान लो कि एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। आप कहोगे सर कितने सैंपल स्पेस में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा ही तो है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर इस चीज को मैं अलग से लिख दूं, हेड आ गया सर, एक इवेंट अलग हो गया कि नहीं हो गया। ए क्या होगा मेरे लिए, एक इवेंट है हेड का आना। एक इवेंट है बी, क्या हो गया सर, टेल आया। तो मतलब ऐसा इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ऐसे इवेंट हो गए। इसका मतलब होगा, एक बार हमारी वीडियो चली गई है, वीडियो को एक बार देख लेते हैं दोबारा ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अब आपको दिख जाएगा शायद ना। हाँ, अब दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसे इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने सैंपल पॉइंट होंगे। सर जिसके अंदर एक एक सैंपल पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट इवेंट या फिर इसी चीज को मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या कह सकता हूँ, इसी चीज को मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट जहां पे एक एक सैंपल पॉइंट होगा, क्या होंगे, ऐसे इवेंट जहां पे एक एक सैंपल पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर सिंपल इवेंट। ओके, वो मेरे लिए हो जाएगा सिंपल इवेंट। कैमरे में बड़ी समस्या आ रही है यार आज। अगली वीडियो में देखेंगे इसको आराम से ना। ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल इवेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट पे। फिर किस पे आ जाते हैं, कंपाउंड इवेंट पे आ जाते हैं भाई। कंपाउंड इवेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट सर मेरे लिए वो चीज हो जाएगी जहां पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ये मेरे पास ग्रेटर देन वन रहे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सर ग्रेटर देन वन जब भी मेरे लिए होंगे, तो उस केस में मैं कह सकता हूं आराम से कि मेरा कैसा हो जाएगा। उस केस में हम आराम से बोलेंगे कि उस इवेंट को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। वो इवेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा सर। ठीक है, वो इवेंट होगा हमारे लिए कंपाउंड इवेंट। अब आपको वीडियो अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, आज थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना ये इस चैप्टर का, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरे का इश्यू हो सकता है भाई। अगली वीडियो से हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला इवेंट कौन सा देखा, अब हमारा विजिबिलिटी प्रॉपर आ गई है। तो पहला इवेंट क्या हुआ, सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके अंदर सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे सर, एक एक सैंपल पॉइंट होगा, मतलब कि एक एक एलिमेंट हो जिसके अंदर, वो इवेंट सिंपल इवेंट होता है। कंपाउंड इवेंट एक से ज्यादा जब भी आएंगे, तो इसको मान लो हम ऐसा कह दें कि मान लो एक डाई को रोल किया जिसके अंदर सैंपल पॉइंट आया 1 2 3 4 5 6। एक मेरे पास ऐसा इवेंट सी आ गया जिसमें मैंने बोला इवन नंबर से सर, तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट आ गए, आपको कहा, सर इसमें 3 सैंपल पॉइंट आ गए मेरे पास। कितने सैंपल पॉइंट, 3। तो ये कैसा इवेंट होगा, सी मेरा कंपाउंड इवेंट होगा सर। फिर एक टर्म आती है हमारे पास श्योर इवेंट, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। क्या टर्म होती है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि मेरा जो इवेंट होगा, जो मेरा इवेंट होगा मतलब ये भी एक सेट है, वो पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, उसको मैं कहता हूं सैंपल, उसको बोलूंगा श्योर इवेंट। एग्जांपल दे दो सर, मान लो एक पॉइंट को टॉस किया था, एक पॉइंट को टॉस किया तो या तो हेड आएगा सर या फिर टेल आएगा। मेरे पास मान लो मैंने बोला ई एक इवेंट है, ई मेरे पास एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर मेरे को बोला गया है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो मेरा इवेंट ई हुआ, ये जो मेरा इवेंट ई हुआ, क्या ये मेरा पूरा इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा कि नहीं हुआ। जैसे ही मेरा पूरा इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है, देखो आपने अगर सेट चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि एक हर एक सेट जो है अपना ही सबसेट भी होता है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब भी सेट और सबसेट एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब वो कैसा इवेंट होगा, श्योर इवेंट होगा सर। फिर आ जाते हैं, एक टर्म आती है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है कि इम्पॉसिबल इवेंट। ये कौन सा होता है सर, मान लो हेड आया या टेल आया, मैंने बोला मेरे पास एक डी है, ऐसा इवेंट है, डी ऐसा इवेंट है कि एक कॉइन को टॉस किया
अच्छा बताओ, वन कितनी बार आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये वन इस वाले का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता सर। जब भी एक ऐसा इवेंट आ जाए जो मेरा सैंपल स्पेस के अंदर लाई नहीं करे, ध्यान से सुनना भाई, मेरा एक ऐसा सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में एक इवेंट ऐसा आ जाए जो मैं उसको उठा के सैंपल स्पेस से एक बार मैच करूं, तो मेरा सैंपल स्पेस के अंदर लाई ना करे, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, वो कैसा होगा? वो मेरे पास सर इम्पॉसिबल इवेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या आता है? फिर मेरे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, यहां ले आते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? देखो इसी से सीखते हैं। सी मेरे पास क्या है? सी सर मेरे पास एक ऐसा इवेंट था जिसमें 2 4 6, मतलब कि जिसके अंदर इवन नंबर्स आए थे। ऐसा इवेंट जिसमें इवन नंबर्स आए थे सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसी का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूं, इसी से इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट वो होगा, ऐसे इवेंट्स होंगे जो इनको छोड़ के, इन सैंपल पॉइंट को छोड़ के, जो मेरे सैंपल पॉइंट बच जाएंगे। कौन कौन से बच गए सर? 1 3 5। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये वैसा ही है, सेट जैसा ही है, कि जितना बच गया उसको छोड़ दो। सी के अंदर जितने एलिमेंट थे उनको छोड़ के बाकी सैंपल स्पेस में जो जो बच गया वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी में अगर प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग बात करते हैं, तो मान लो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट सी की, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी किसी भी सी के कॉम्प्लीमेंट का, तो वो और कुछ नहीं होगा सर, वो वन में से ही प्रोबेबिलिटी माइनस होती है। इस चीज को हम लोग बाद में, जब प्रोबेबिलिटी को, मैं आपको एक बार प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको कवर कर लेंगे हम। ओके। उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। सबसे पहले सिंपल इवेंट हम पहचान चुके हैं सर, सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस इवेंट क्या होगा? सेट होगा सर, सबसेट होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा सर? सबसेट होगा किसका? हमारे सैंपल स्पेस का। सिंपल इवेंट क्या होगा? ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एक सैंपल पॉइंट होगा। कितने सैंपल पॉइंट? एक सैंपल पॉइंट या एक एलिमेंट। एलिमेंट के टर्म्स में देखो या सैंपल पॉइंट के टर्म्स में देखो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हो। जिसमें सर एक सैंपल पॉइंट होगा, दैट इज सिंपल इवेंट। जिसके अंदर सर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे, वो कंपाउंड इवेंट। श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो श्योर इवेंट है सर। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वो बाद में देखेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो मेरे सैंपल स्पेस में लाई ना कर रहा हूं, सैंपल स्पेस का सबसेट बन ही नहीं सकता वो कभी भी, ऐसा होगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट। फिर कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो एक सेट के अंदर, इवेंट के अंदर आ रखे हैं ना जो एलिमेंट, उनको छोड़ के सैंपल स्पेस में जो जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब देखो नेक्स्ट आता है मेरे पास, इवेंट्स के ही हम सारे टाइप्स देख लेते हैं इधर, ठीक। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या आएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं सर? इसको देखते हैं, आराम से देखेंगे बिल्कुल। ठीक है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टर्म्स क्लियर करने वाला हूं, ताकि अगली वीडियो में हम अपना जो कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस करेंगे। क्या है अगला टर्म? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, इवेंट्स की बात हो गई, मतलब सर एक से तो ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा इवेंट होंगे। मैंने बोला मेरे पास दो इवेंट है, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। दो मेरे पास इवेंट है, और इस इवेंट ए में मैंने बोल दिया कि सारे, मान लो एक डाई का केस लेते हैं, एक सिंगल डाई का केस लेते हैं, तो आप कहोगे सर या तो और नंबर ले लिया 1 3 5, और इसके अंदर मैंने ले लिया इवन नंबर आए 2 4 6। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वर्ड से देखना, एक्सक्लूसिव मतलब जो अपने आप में एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है। तो मैं बोलूं क्या मेरा ए और बी के अंदर, ध्यान से देखना, क्या ए इवेंट में और बी इवेंट में कोई भी चीज कॉमन आ रहा है क्या? ए इवेंट में और बी इवेंट में कोई भी चीज कॉमन है क्या? आप कहोगे सर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो इवेंट्स जहां पे इनके एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या मैं कह दूं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें, उसके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी को भाई अगर देखो, मान लो मुझे समझना होता, मान लो मेरे को इसी को डायग्राम से समझाना होता तुम्हें, आपने सेट्स पढ़े हुए हैं, आपने मुझसे सेट्स पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आप आराम से देख पाओगे। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी शेप्स में ले लेते हैं। मान लेते हैं ये वेन डायग्राम आपने देखे हुए हैं,
चलो अभी बन नहीं रहा, इसको दूसरे उससे बनाता हूँ। मान लेते हैं आप वेन डायग्राम आराम से देख चुके हो, ठीक है। आपने देखा ये मेरे पास क्या है, सर ये यूनिवर्सल सेट, हम लोग पढ़े हैं ना यूनिवर्सल सेट, अगर आपने सेट से पढ़ा तो आप देख जाओगे ये एक यूनिवर्सल सेट है सर मेरे पास। आपने ऐसा बोल दिया एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में ही मैं इसी को सैंपल स्पेस बोल देता हूँ। मैं क्या बोल देता हूँ, ये मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस है सर। मैंने बोला मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट क्या है ए, और एक सेट है बी। अब ये सेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, और कुछ नहीं सर, ये इवेंट है, ये इवेंट है ए, इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 3 5, इसके अंदर एलिमेंट आ गए 2 4 6। क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का ही सबसेट है सर। तो यूनिवर्सल सेट के ये ए और बी क्या हो गए, सबसेट हो गए सर, अगर आपने सेट्स देखा है तो एक अलग से इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, इसी को सबसेट देखो, एक सबसेट है ए, एक सबसेट है बी। अगर ए और बी सबसेट के बीच में एक भी चीज कॉमन नहीं होगी तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सेट से देख लिया आपने। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अगले पोर्शन पे चलते हैं। हमारा अगला आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगला क्या आ जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट। आराम से समझेंगे, वही डाइस वाला केस ले लेते हैं अपना, एक डाई वाला रोल आउट किया तो सैंपल स्पेस क्या बना, आप कहोगे सर सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, मैंने बोला मेरे पास सपोज करो एक इवेंट है ए, वही और नंबर्स का आना 1 3 5, और एक इवेंट है बी जो मेरे पास हो जाएगा इवन नंबर्स 2 4 6। मैं बोल दूं कि अगर ऐसे दो इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा, अब ध्यान से सुनना है इसे, आराम से सुनना, ऐसे दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनको कंबाइन कर दो, जिनको क्या करो कंबाइन मतलब यूनियन ले लो उनका, वो अगर कंप्लीट सैंपल स्पेस बना के दे दें, एग्जॉस्टिव वर्ड से देखो, एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म हो गया यार वो चीज, वो चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब कि ऐसे इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जो होंगे, जो मिलके अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स आ गए। और क्या यही चीज मेरे पास और कुछ नहीं सर, सैंपल स्पेस ही तो है। जब दो सेट्स का यूनियन मेरे को सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ए और बी कैसे इवेंट होंगे, आप कहोगे सर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कैसे इवेंट होंगे, ए और बी विल बी द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें पढ़ी हमने, एक एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव वो होंगे जिन दो के बीच में एक भी चीज कॉमन नहीं होगी, एग्जॉस्टिव वो होंगे जो मिलके यूनियन करके पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट कर देता है। क्या सर यहाँ दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा इवेंट बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ए बी सी तीन इवेंट है मेरे पास, ए बी सी तीन इवेंट, तीन इवेंट का यूनियन कर दो, अगर वो पूरा सैंपल स्पेस दे देता है तो मेरे पास क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो। क्या सर तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं यार। तीन इवेंट ए बी सी, तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। इसको आराम से आपको देखो एक डायग्राम से और सिखाता हूँ। मान लो, इधर देखो, यहाँ आराम से देखना, मान लेते हैं सेट से सीखो। ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने बनाया एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, और एक इवेंट मैं यहां बना देता हूँ सी। ठीक है, मैंने तीन इवेंट बना दिए। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं सर, मतलब ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर। क्या ए और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है, मतलब ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर। क्या बी और सी कॉमन है, नहीं है सर, तो बी और सी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं है, ये पूरा फाई है, इनके बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के। तो क्या ए बी और सी जब मिला के मेरे को सैंपल स्पेस दे रहे हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, सर ए बी सी विल बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होती होगी चीजें कि क्या एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, क्या एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। तो अब आपको सारे क्लियर हो गया होगा जहां तक, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम हमारा जो हमारा चैप्टर है आज का, देखिए 44 मिनट्स हो गए हैं, 44 मिनट के बाद हम इस चीज पे आए हैं जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है डायरेक्ट यहां से चीजों को शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी शुरू हो गया, ठीक है चलो प्रोबेबिलिटी का सीधा फॉर्मूला बताते हैं, खेल खत्म करते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सीखते हैं।
देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आराम से देखेंगे, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, किसी भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा। एक टर्म देखना यहाँ पे, इक्वली लाइकली। क्या होगा? इक्वली लाइक। इसको भी छोड़ देते हैं, या तो इसको बाद में देखेंगे। आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो इसको इसे रीड करते हैं, पीई जो लिखा होता है ना, ये लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इसका डेफिनेशन आप आज तक हमेशा याद करके भी आए हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आप पढ़ के आए, आज तक आपने यही चीजें पढ़ी हैं। मान लो इसको मैं एम बाई एन, ये डेफिनेशन देखो हम हमेशा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही आपको मतलब अजीब लगेगा आज देख के कि ये जो डेफिनेशन है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये मेरे भाई हम लोग हमेशा नहीं लगा सकते। ये हम क्यों नहीं लगा सकते सर? ये जो डेफिनेशन है, ये सिर्फ वहां पे लगेगी जहां पे हमारे इक्वली लाइकली का केसेस बनता है। मतलब सर, मतलब हर आउटकम के आने का एक जैसा चांस। देखो एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड या टेल, मतलब हाफ हाफ चांसेस है सर, हाफ हाफ। एक डाई को रोल किया, 1 2 3 4 5 6, मतलब हर एक के पास 1/6 चांस है सर, 1/6 1/6 1/6। ये क्या है? हर आउटकम के आने का सेम चांस होता है, सिर्फ वहां की जगह जहां जहां हर आउटकम के होने का सेम चांस होगा, सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी वहां जाएगी भाई, और कहीं नहीं जाएगी। ये आप देखोगे आगे। इसीलिए बाद में बहुत सारी चीजें हुई है प्रोबेबिलिटी में आगे, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे आप लोग, बेस थ्योरम पढ़ोगे, आप लोग टोटल थ्योरम पढ़ते हो, आप एडिशन रूल पढ़ते हो, आप मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फॉर्मूला है, आप हालांकि याद रखो, नो डाउट, जहां जहां इक्वली लाइकली का केस होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब आएगा। इस फॉर्मूले को मैं आज आपको दिखाऊंगा भी, ये फॉर्मूला कब फेल हो जाता है, ठीक है। आराम से देखना। मान लो मैंने आपको बोला, एक पॉइंट को क्या किया आपने, टॉस किया सर। एक पॉइंट को, अब देखो नीचे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब सर सैंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा। तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सर। तो अब यहां ध्यान से देखना, हेड के आने का चांस कितना है सर, 1/2। टेल के आने का 1/2। ये यहाँ पे चांसेस हैं, या मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटीज हैं इनकी। तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। मैंने बोला एक, मेरे पास एक इवेंट है, क्या है, हेड का आना, हेड का आना इवेंट है। मैं चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ ए का। तो आप कहोगे सर एम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल टर्म कौन बताएगा? ये इवेंट बताएगा सर। कौन बताएगा? जो फेवरेबल चीज होती है बताएगा कौन? इवेंट डिफाइन करता है सर। इवेंट क्या कह रहा है? हेड का आना। इवेंट क्या बोला? हेड के आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब हेड का आना क्या हुआ? फेवरेबल हुआ। तो हेड कितनी बार आया? आप कहोगे सर 1 बार आया। अपॉन टोटल आउटकम्स कितने? 2। तो हेड के आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2 हो गया सर। फिर यहां देखते हैं, मान लेते हैं कि 2 कॉइन्स का केस ले लेते हैं सर। 2 कॉइन्स, आपने बोला सैंपल स्पेस मैंने बनाया सर, हेड हेड होगा, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। अब मैंने बोला कि एक इवेंट है बी। बी एक ऐसा इवेंट है कि जहां पे, बी एक ऐसा इवेंट है जहां पे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी बताओ बी के आने का क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहले तो फेवरेबल चीज देखेंगे। आप फेवरेबल बताएगा कौन? फेवरेबल बताएगा सर जो इवेंट है, इसका डेफिनेशन। इवेंट ने क्या डिफाइन किया? इवेंट ने बोला एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए। तो 1 टेल वाले ढूंढना शुरू करो। सर एक तो 1 टेल वाला ये बैठा हुआ एग्जैक्टली, एक 1 टेल वाला ये बैठा हुआ। तो टोटल फेवरेबल कितने हुए? 2 हुए सर, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर? 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये क्या सर इक्वली लाइकली वाले केस है क्या? आप खुद देख लो, हर एक आउटकम के आने का पॉसिबिलिटी कितना है? 1/4 1/4 1/4। अब इसको भी आराम से दिखाता हूं मैं आपको, कैसे देख सकते हैं देखना। इसको भी बिल्कुल आराम से आपको दिखाता हूँ कैसे इस चीज को देख सकते हैं। देखो मेरे पास क्या था, एक कॉइन था सर।
दो कॉइन्स की बात चल रही है। तो हमने क्या बोला, पहले कॉइन पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सर। फिर पहले पे हेड आएगा, दूसरे कॉइन पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। पहले पे टेल था तो दूसरे पे या तो हेड आएगा सर या फिर टेल आएगा। देखना इक्वली लाइकली बन कैसे जाते हैं हमारे। एक पॉइंट था, हेड आने का चांस हाफ है सर, यहाँ टेल आने का चांस हाफ। फिर इस हेड के बाद दूसरा कॉइन जब टॉस किया, इसके आने का चांस 1/2, टेल के आने का चांस 1/2, यहां से 1/2, इधर 1/2। अब टोटल देखना, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि पहले पे हाफ आया एंड दूसरे पे हेड आया, पहले पे हेड एंड दूसरे पे हेड। तो इस वाले हेड आने का चांस कितना हो गया, 1/4। पहले पे हेड पे हाफ एंड टेल आया हाफ, तो ये 1/4। इसमें हाफ इंटू एंड हाफ 1/4, ये कितना हुआ 1/4। तो देखना क्या जीत, यहाँ क्या था, हेड हेड बना सर, यहाँ हेड टेल, ये बना टेल हेड और ये टेल टेल। तो अब आप खुद सामने से देख लो, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन रूल पे एक तरीके से समझा दिया, ये होता है मल्टीप्लीकेटिव रूल। अब आप खुद देखो, हर एक आउटकम के चार आउटकम्स बने, दोनों पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। इन चारों आउटकम्स का इक्वली लाइकली केस है कि नहीं, क्या इनका हाफ हाफ चांस था, फिर हाफ हाफ उसका था, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 चांस बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना सर। तो ऐसे केसेस होते हैं हमारे इक्वली लाइकली। जहां जहां पे ये इक्वली लाइकली के केसेस बनेंगे मेरे भाई, वहां वहां हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस आपको देखो चीज क्या याद रखनी है, जो ये मेरा एम होगा ये याद रखना, ये जो मेरा एम होगा ना, ये एम, ये वो फेवरेबल केसेस होंगे जो इक्वली लाइकली होंगे, इक्वली लाइकली। अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वली लाइकली का केस नहीं आया, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वली लाइकली का केस नहीं आया, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको सिखाता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको देखो यहां से देके सिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज, ठीक है, अ कॉइन इज टोस्ट, अ कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को आपने टॉस किया, इफ हेड कम्स, अगर हेड आया, क्या बोला उसने, इफ हेड कम्स अगेन टॉस आ कॉइन, अगेन टॉस आ कॉइन, एक कॉइन को फिर टॉस कर दिया, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, अगेन टॉस आ कॉइन। फिर दूसरी कंडीशन, इफ टेल कम्स रोल आ डाई, रोल आ डाई, ठीक है, इतना केस आ गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट शोइंग हेड ऑन बोथ, हेड ऑन बोथ, इतना लिख दिया, मान लो ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया गया, अगर हेड आता है तो फिर से एक कॉइन को टॉस करो, लेकिन अगर टेल आता है तो एक डाई को रोल आउट करो। अब प्रोबेबिलिटी बता दो एक ऐसा इवेंट जो हेड दिखाता है दोनों के ऊपर, जो क्या दिखाता है, जो हमारा हेड दिखाएगा दोनों ही केस में। तो जब हमारा दोनों ही केस में अगर वो हेड दिखाता है, फिर से कैमरा से भाग गया यार, चलो इसको देखते हैं अभी। अगर वो हमारा दोनों ही केस में हेड दिखाता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे सर, तो उस टाइम पे कुछ नहीं भाई, उसको देखो देखते हैं, आ गया भाई, हाँ? इस केस में देखते हैं, देखो आपको एक अभी इक्वली लाइकली का बिल्कुल सारा फंडा क्लियर कर देंगे। आप आराम से देखना, एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया सर, एक कॉइन को टॉस किया, तो सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, सैंपल स्पेस लिखना हमारा काम होता है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है, तो नीचे टोटल आउटकम। हर क्वेश्चन में अगर आप सैंपल स्पेस लिखना जान गए, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं, मान लो एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आया सर या फिर टेल आया। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, इफ हेड कम्स, अगर हेड आता है, फिर से एक कॉइन को टॉस करो, फिर से टॉस किया तो या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर टेल आता है तो एक डाई को रोल करो, रोल किया तो डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है सर, 3 आएगा, 4, 5 और 6, ये 6 केसेस का। तो मैं कहूं ठीक है भाई, सैंपल स्पेस लिख दो। आप कहोगे सैंपल स्पेस को जब मैं लिखने जाऊंगा,
मेरे पास क्या लिख के आएगा, हेड आया, सेकंड बार हेड आया, फिर हेड आया सर, टेल आया, या फिर टेल आके वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। मेरा सैंपल स्पेस बन गया सर। मेरा क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब आप एक चीज बताओ, अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवेंट शोइंग हेड ऑन बोथ केसेस। अगर मैं मेरी डेफिनेशन के हिसाब से चल, अगर मैं भाई मेरी डेफिनेशन के हिसाब से चला, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होना था, नीचे तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आने थे, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ आउटकम्स हो गए सर। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों ही चीजों पे हेड आया दोनों ही बारी में, तो हेड हेड दोनों बार में कितनी बार आया, आप कहोगे सर एक बार आया। कितनी बार आया, एक बार आया सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/8 बन गई। आप धड़ल्ले से ये लगा के आओगे, और मैं कहूंगा कि जिस दिन आपने ये लगाया ना भाई, आपका आंसर गलत होगा। आप खुशी खुशी लगा के आओगे, अरे सर इतना इजी क्वेश्चन। देखो मैंने सैंपल स्पेस तो चुटकियों में बना लिया था, हेड, टेल, हेड के बाद फिर कॉइन टॉस किया, हेड और टेल, टेल पे 1 2 3 4 5 6, मेरा सैंपल स्पेस बन गया सर। मेरे पास टोटल 8 आउटकम्स आ गए। आप क्या कहोगे, मेरे पास टोटल सर 8 आउटकम्स आ गए, मेरा सैंपल स्पेस भी बना। वो तो इतना इजी क्वेश्चन था ना सर, मतलब आराम से कर ले गए हम लोग। ठीक है, आपने ऐसा बोला। मैं बोला अच्छा क्या लगाया था भाई, आपको कह रहे वही बेसिक फॉर्मूला लगाया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो मेरा फेवरेबल भी हो रहा है, मेरे फेवरेबल एक था, नीचे टोटल था 1/8, मेरा आंसर आना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूंगा आपको एक चीज सिखाई थी यार, आपको भाई एक चीज याद है, आपको एक चीज सिखाई थी, आपको क्या सिखाया था सर। मैं कहूंगा तुम्हें एक चीज मैंने ये सिखाई थी कि प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला सिर्फ तब लगाएंगे जहां पे मेरे इक्वली लाइकली केस हो गए। हमें हमेशा चेक करना है क्या मेरे इक्वली लाइकली केसेस हैं भी नहीं है, इसमें चेक करो। देखो जिस तरीके से आपको सिखाया था, आराम से देखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आप कहोगे, पहले केस में चलते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव रूल सिखाया, हेड आने का चांस हाफ है सर, टेल आने का हाफ चांस है सर। ठीक। फिर इस हेड के आगे चलते हैं, दूसरे केस में हेड और टेल मतलब सर हाफ हाफ चांस थे, क्या थे, हाफ हाफ चांस थे सर। टेल के बाद डाई को रोल किया तो 6 नंबर्स के आने का चांस, सर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। मैं कहूंगा ठीक है भाई, अब मेरे को बस ये बता दे इन दोनों हेड आने का क्या चांस हुआ। आप कहोगे सर पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, एंड लगा सर बीच में, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या चांस होंगे, 1/4। इसकी कितना चांस हुआ, 1/4 चांस हुआ सर। कितने चांस हुए, 1/4। यहाँ पे आ जाओ, 1/2 एंड 1/2, इसका भी सर 1/2, 1/4 चांस हुआ। लेकिन इसका कितना चांस हो जाएगा, आपको कैसे, 1/12, 1/12। ये सारे जो होंगे इनकी चांसेस या इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12। अब आप खुद बताओ, जो मेरा इवेंट था, एक्चुअल जो इवेंट था, उसका प्रोबेबिलिटी आना कितना था, 1/, तो जब भी इक्वली लाइकली का केस नहीं होता, हम हमारा मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा लेंगे। कितना टाइम जा रहा है हमें यार, बहुत आराम से हो जाएगा। अब आप देखो, आपने आंसर लगाया 1/8, लेकिन इसका चांस कितना है, 1/4 चांस है भाई। अब आपको एक छोटी सी चीज या क्या ध्यान रखनी है, कि जो भी मेरा प्रोबेबिलिटी होती है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जितने भी इवेंट होंगे सबका प्रोबेबिलिटी हमेशा सम करो तो 1 आएगा। मान लेते हैं मेरे पास इवेंट्स है बहुत सारे, मेरे पास एक इवेंट है ए, बी, सी, डी, 4 इवेंट्स है। तो मैं जब जब इनका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी, सी, सबका जो सम होगा ना प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा कितना आएगा, 1 आना चाहिए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1। अब पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर लेते हैं। पिछले में हमने क्या देखा, हेड हेड के आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ था, 1/4। हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ सर, 1/4। फिर टेल 1 का 1/12, ऐसे करते करते टेल 6 तक कितना हो गया था, 1/12। ऐड करके देखो सर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस में 1/12 प्लस 1/12, करते करते हमारा 6 बार 1/12। इन दोनों को ऐड करो तो 2/4 मतलब कि 1/2। इन 6 को ऐड करोगे तो 6/12 मतलब 1/2। टोटल कितनी बन गई, क्या करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हम वैसे ही लगाए, अगर हम उस पुराने वाले पे चलते हैं लोग, अगर ये इक्वली लाइकली का केस होता, अगर ये इक्वली लाइकली होता, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/8 होना था सर।
हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8, यहां से भी तो 1 बन रहा है सर। मैं कहूंगा भाई वहां से 1 जरूर बन गया आपका। क्या ये इक्वली लाइकली है? क्या इक्वली लाइकली नहीं है? तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, इक्वली लाइकली का जब भी केस होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, और जहां जहां आपको दिखे कि इक्वली लाइकली मेरे केसेस नहीं बन रहे, आप मल्टीप्लीकेटिव रूल से चले जाओ। ठीक है? तो देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम शुरू करेंगे ऑड्स इन फेवर्स। ठीक है? तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। आपको चीजें सारी क्लियर हुई, समझ में आई तो बताना, नहीं समझ में आई तो भी आप मेरे को इनपुट्स दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स प्रोबेबिलिटी की सिखा पाया हूँ। तो मेरे हिसाब से हमारी 3 लेक्चर्स होंगे यहाँ तक। एक लेक्चर ये हो गया, एक लेक्चर और होगा जो ऐसे कंसेप्ट के ऊपर होगा, फिर तीसरा लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब सिखाऊं, और फोर्थ लेक्चर से हम लोग अपने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने चलते हैं। ठीक है? तो देखो भाई मैं चलूंगा आराम से, मैं पूरे कंसेप्ट पे फोकस करता हुआ चलूंगा। 1% आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, हमने अगर विकास सर से पढ़ा है, तो हमें किसी भी टाइप का कोई भी आप, मैं मतलब आपको ये दावा कर सकता हूँ भाई कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को पढ़ लिया ना, आपको मैथमेटिक्स जहां पे भी पूछा जाता है, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन के लिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो ऐसे ही मतलब समझ सकते हो आप लोग ना, जितने भी कोर्सेज आपको दिख जाते हैं इधर उधर, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप आराम से भरोसा रखिए, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे से सेलेक्ट होंगे। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट, और कुछ और चीजें हैं प्रोबेबिलिटी जो आगे बहुत जरूरी है बताएं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चल, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, 50-60 क्वेश्चन आराम से हम लोग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।